आज हम एक्सरसाइज 2.6 करते हैं, जिसमें हमारे पास है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, और हमने ग्राफ बनाना है। ये हमारे पास ग्राफ की लाइंस दी हुई हैं। अगर हम इक्वेशंस लिखते हैं y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिखते हैं, तब हमने ये बताना है कि जो इसमें ए और बी हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हमें जैसे ये लाइंस दी हुई हैं, हमें इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर x है, x की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, y की निकलती रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने x की वैल्यू क्या पुट कर दी, 0। अगर मैं यहाँ पर x को 0 पुट करती हूँ तो यानी 4 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी x 0 पुट करने से y भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। नेक्स्ट हम पुट करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। जैसे मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी है, देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 आ जाएगा। यानी y कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पर x कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ, देखो 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 3 पॉइंट आ गए हैं। आप 4 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। मैंने 3 पॉइंट्स निकाले हैं फर्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, अब सेम ऐसे ही हम x की वैल्यू 0 पुट करके सेकंड लाइन के लिए निकालेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो y 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट करो यहाँ पर तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगले नेक्स्ट वाले में जो है y इज़ इक्वल टू एक्स है ना, तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल आएंगे दोनों। जैसे जैसे मैं x पुट करती रहूँगी वैसे वैसा ही मेरे पास y आता रहेगा। x 1 पुट करूँगी तो y भी 1 आ जाएगा, x 2 पुट करूँगी तो y भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं x को 0 भी पुट कर लूँ तो y भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी इक्वल आते रहेंगे। तो इसको हम लाइन वाइज से लिख लेते हैं। जैसे मैंने 0 लास्ट में लिखा है तो मैं यहाँ पर सही कर लेती हूँ कि ताकि हमारा हर पॉइंट जो है वो ओरिजिन से ही पास हो जाए। x 0 y 0, x 1 y 1, x 2 y 2। अब इन्हीं लाइंस को हम क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये देखो ग्राफ में मैंने पहले से ही अपनी एक्स एक्सिस बना ली है। ये पूरी लाइन वाई एक्सिस है, ये सेंटर में मेरा ओरिजिन है। इससे यहाँ पर राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इससे लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस है और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, मैंने पहले फर्स्ट लाइन के लिए ड्रॉ करती हूँ, जो मेरे पास एक्स भी 0 और वाई भी 0 है। ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर है तो दोनों का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 1 है, देखो यहाँ पर x1 देखो, और y में क्या देखना है, 4। सेम यहाँ से हमने ऊपर सीधा इस लाइन के स्ट्रेट पॉइंट में जाना है। यहाँ पर y कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पर x2 है तो यहाँ पर y कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पर मेरा 8 आ जाएगा। तो ये देखो मैंने फर्स्ट लाइन के 3 पॉइंट्स क्या कर लिए हैं, ड्रॉ कर लिए हैं। अब मैं स्केल की हेल्प से इनको क्या कर दूँगी, यहाँ पर आपस में मिला दूँगी ताकि मेरे पास एक लाइन बन जाए पूरी। ये देखो ओरिजिन से पास होती हुई एक लाइन बन गई है। यहाँ पर y इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 4x। मैंने इस लाइन का नाम लिख दिया। सेकंड, फिर मेरी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, यहाँ पर x1 है तो y क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जब x 2 है तो y कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। देखो ये भी 3 पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए, एक ओरिजिन ही था इसका। तो ये वाला यहाँ से देखो सेंटर से ये वाली लाइन है। तो ये वाली लाइन के लिए क्या है, y इज़ इक्वल टू 2x है। अब थर्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, x 0 0 तो सेम पॉइंट है, y भी 0 ओरिजिन, x1 y 1, x2 y 2। ये देखो ये लाइन भी मेरी थर्ड वाली लाइन भी कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, ये ऐसे मैच कर दिया और मैंने यहाँ पर लाइन लिख दिया y इज़ इक्वल टू x। तो ये तो मेरा ग्राफ प्लॉट हो गया पूरी तरह से। और अब मेरा सिर्फ ये वाला क्वेश्चन का आंसर देने रह गया कि उसने बताया था कि जो इक्वेशन में y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लें तो ये क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो इसका मैंने लिख दिया। यहाँ पर देखो ये a क्या है, ये हमारे पास स्लोप बताएगा हमें कि इस कैसा है। ठीक है, y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस बी है। देखो यहाँ पर कंपेयर करो, y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस बी, y इज़ इक्वल टू 4x फर्स्ट इक्वेशन है। देखो x की जगह x है, y की जगह y है, a की जगह यहाँ पर क्या है, 4 है। तो a कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पर प्लस में b हो रहा है, यहाँ पर प्लस में कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी 0 है प्लस में, तो b क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर a कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, प्लस में इसके भी 0 है, यानी b कितना आ गया, 0। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2x
देखो a यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया, और यहाँ पर b कुछ भी नहीं था, b 0 आ गया। सेम ऐसे y इज इक्वल टू एक्स है, यहाँ पर देखो a के साथ हमारे पास यहाँ क्या दिखाई दे रहा है 1 दिखाई दे रहा है, यानी a हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है, और b क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप a की जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास ए की, वो सारी वैल्यूज़ क्या हैं अलग अलग हैं, ठीक है। ए यहाँ पर ए की वैल्यू 4 है, 2 है, सेकंड में थर्ड में 1 है, तो ये कोई भी ए सेम नहीं है। जब तक ए सेम नहीं आएगा तब तक हमारी लाइंस क्या होती हैं पैरेलल नहीं आती, यानी जो लाइंस हैं वो क्या हैं पैरेलल नहीं है। और जो ये यहाँ पर बी की वैल्यू 0 है, इट मीन्स क्या हो रहा है कि जो सारी लाइंस हैं वो कहाँ से पास हो रही हैं ओरिजिन से पास हो रही हैं। ये हमने जो अपने पॉइंट्स निकाले हैं ग्राफ के उससे भी हम बता सकते हैं। देखो सारे 0 0 आ रहे हैं ना पहला पहला पॉइंट, तो ऑब्वियसली कि जो लाइंस हैं हमारे पास वो कहाँ से पास हो रही हैं ओरिजिन से पास हो रही हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के लिए भी यहाँ पर हमने सेम वैसे ही पॉइंट्स निकालने हैं, 3 लाइंस दी हुई हैं, वैसे ही पॉइंट्स निकालने हैं और वैसे ही ए और बी का रोल हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करो तो y भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। x 1 है तो y कितना आ जाएगा -6, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन क्या है माइनस में है। यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करो तो y कितना आ जाएगा -12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में x की वैल्यू 0 पुट करो तो y भी 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट करो y -3 आएगा, x की वैल्यू 2 पुट करो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 आ जाएगी। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ पर इक्वल है लेकिन माइनस का फ़र्क है, तो यहाँ पर 0 0 1 -1 2 -2 ऐसे सेम आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को क्या करते हैं हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास ओरिजिन है 0 0, तो यहाँ पर हमने 0 0 प्लॉट कर लिया अपना, यहाँ पर एक पॉइंट बना लिया। नेक्स्ट 1 के ऊपर क्या -6 है, देखो नीचे 6 वाई एक्सिस हमारी माइनस में नीचे है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा -6 पे, ठीक है। आगे 2 के ऊपर -12 है, देखो यहाँ से एक्स एक्सिस पे 2 देखो, और इसके सीधी लाइन में नीचे जहाँ 12 मिलेगा हमें वहाँ जाना है, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ से देखो ये एक इक्वेशन हमारे पास लाइन बन गई है इन पॉइंट से, ठीक है। और ये लाइन क्या बनी है y इज इक्वल टू -6x, ठीक है। नेक्स्ट फिर x 0 0 है वही है, फिर 1 के ऊपर क्या है फिर से -3 है, यहाँ पर 1 के ऊपर -3, सेकेंड के ऊपर 2 के ऊपर क्या है -6 है, यहाँ पर 2 है और फिर -6 है। ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन भी क्या हो रही है हमारी ओरिजिन से पास हो रही है ये वाली, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू -3x, ठीक है। नेक्स्ट है वो भी ओरिजिन से 0 0 है, फिर 1 के ऊपर -1 है, और फिर 2 के ऊपर क्या है -2, देखो यहाँ पर 2 है और ये -2 है, ये वाली ओरिजिन से पास हो गई है यहाँ से। ये देखो ये लाइंस क्या आ गई y इज इक्वल टू -x, तीनों लाइंस हमने ड्रॉ कर ली है। फिर हमने a और x भी की वैल्यूज़ बतानी है। a क्या है यहाँ पर a क्या है, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके लिखेंगे -6, इसके साथ कंपेयर करेंगे -3 और इसके साथ कंपेयर करेंगे -1। b किसी में भी नहीं ऐड हो रहा तो b क्या है 0 0। यहाँ पर फिर क्या हो गया स्लोप लाइंस का सेम नहीं आया ना, a की वैल्यू सेम नहीं आई है, तो लाइंस क्या होगी पैरेलल नहीं है, और b क्या है 0 है, यानी b की वैल्यू 0, कुछ भी नंबर ऐड नहीं हो रहा, तो जो ये लाइंस है हमारी वो कहाँ से पास हो रही है ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर मैंने पॉइंट पहले से निकाल रखे हैं ताकि आपको सिखा भी दिए हैं। देखो यहाँ पर है तो इक्वेशन सेम है लेकिन माइनस का फ़र्क है, x 0 है तो y 0, x 1 है y 5 आ रहा है, x 2 पुट करो y कितना आ जाएगा 10। यहाँ पर सेम पॉइंट आएंगे लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस में आ जाएंगे। अब इनको ड्रॉ करते हैं जल्दी से। यहाँ पर x 0 y 0, x 1 के ऊपर y कितना आ गया 5 आ गया, x 2 के ऊपर y कितना आ गया 10 आ गया। इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ 2 ही लाइंस दी हुई हैं, तो हमने 2 ही लाइंस क्या करनी है ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गई y इज इक्वल टू 5x लिख दिया। नेक्स्ट क्या x 0 0, तो यही पॉइंट सेम है लेकिन 1 के ऊपर क्या है -5 है, ठीक है। 2 के ऊपर क्या है -10 है, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और ये वाली मेरी सेकेंड लाइन हो जाएगी।
ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस के 5x, ठीक है। अब यहाँ पर a और b का रोल बताएंगे, a कितना 5 है, b कितना माइनस के 5 है, सॉरी नीचे वाले का a, यहाँ पर 0 0। देखो यहाँ पर स्लोप 5 5 तो है, लेकिन अब डिफरेंस किसका आ गया, माइनस का आ गया। फिर से लाइन सेम नहीं होगी, स्लोप सेम नहीं है, लाइन्स आर नॉट पैरेलल्स। और यहाँ पर b की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x और y भी 0 हमें दिख ही रहा है, तो लाइन जो है दोनों वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। पार्ट 3 भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं 4th पार्ट पे। यहाँ से ये पॉइंट देखो, इसमें a और b की वैल्यूज़ हैं, 3x माइनस 1 है, b की जगह -1 है, 3x यहाँ पर b 0 है, और यहाँ पर 3x प्लस 1 यानी b की वैल्यू क्या है, +1 है। अब ये पॉइंट्स निकालने हैं, जैसे 0 पुट करेंगे, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आ गया, y कितना आ गया, -1। फिर यहाँ 1 वैल्यू पुट करी, 3 × 1 3 हो गया, 3 में से 1 माइनस किया 2 हो गया, यहाँ पर 2 आ गया। ऐसे x की वैल्यू 2 पुट करी तो y 5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर तो 0 डायरेक्ट आ जाएंगी, और यहाँ पर +1 करके आएंगी, जैसे x 0 ये पूरा 0, यहाँ y 1, x1 3 × 1 +1 कर दिया 4, 2 पुट कर दिया 6, 6 में 1 ऐड कर दिया 7। तो ये पॉइंट ड्रॉ करते हैं। x 0 के ऊपर देखो, यहाँ 0x, y की वैल्यू क्या है, -1 है। x 1 के ऊपर y पॉजिटिव 2 है, x 2 के ऊपर y कितना है, 5 है। ये एक लाइन बन गई मेरे पास। ये लाइन हमारी देखो यहीं से पता चल रहा है कि ओरिजिन से पास नहीं हो रही, पहले वाला पॉइंट लाइन ओरिजिन से नहीं पास हो रही। y इज इक्वल टू 3x -1, ठीक है। सेकेंड लाइन 0 0 पे है, ओरिजिन है, इसमें 1 के ऊपर 3 है, यहाँ पर 1 के ऊपर 3 है, 2 के ऊपर क्या है, 6 है, यहाँ पर 2 के ऊपर क्या है, 6 है। ये देखो यहाँ से बिल्कुल साथ साथ ही पॉइंट आया, हल्का सा ही डिफरेंस है यहाँ पर, ये देखो। और ये लाइन क्या है, 3x है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 3x + 1। x 0 पे y कितना है, 1 है, ये देखो y 1 आ गया। x 1 पे y कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ये 4 आ गया। x 2 पे y कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ये देखो। यहाँ पर ये मेरा पॉइंट्स हो गया, और ये मैंने लाइन बना दिया, इसको ज्वाइन कर देंगे लाइन को। ये देखो बिल्कुल सेंटर से निकलनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो ये लाइंस क्या होगी, 3x + 1 होगी। अब आपको देखने से भी पता चल रहा है कि तीनों लाइंस आपस में क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, ठीक है। वही अब a और b का रोल फाइंड कर लेते हैं। a कितना है, इसमें 3 है, इसमें भी a 3 है, इसमें भी 3 है। अब b की वैल्यू इसमें क्या है, -1 है, इसमें 0 है, और इसमें +1 है। अब देखो स्लोप सेम आ गया ना, यहाँ पर 3 3 3 आ गया, तो लाइंस क्या होगी हमारी, पैरेलल आ गई। और यहाँ पर ग्राफ से भी हमें पता चल रहा है कि पैरेलल लाइंस आई हैं, ठीक है। और सिर्फ एक ही इक्वेशन है जो रीजन से पास हो रही है, क्योंकि इसका b क्या है, 0 है, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट 5th पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करके ग्राफ बना के आपने मुझे बताना है, ठीक है, सेंड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।